नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास टू रीड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मार्च महीने का करंट अफेयर्स करने जा रहे हैं, जो कि सभी क्वेश्चन MCQ के फॉर्मेट में रहने वाला है। और ये सभी क्वेश्चन मार्च महीने के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर आधारित रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मार्च महीने का करंट अफेयर्स। तो सबसे पहला प्रश्न है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय शिक्षण संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो पहला स्थान मिला है IIT दिल्ली को। याद रखेंगे, ऑप्शन सी, IIT दिल्ली को प्रथम स्थान मिला है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊर्जा संकट के कारण ईंधन की राशनिंग शुरू करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन सा है? तो उस देश का नाम है स्लोवेनिया। नेक्स्ट, वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निंगोल वन पहल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो निंगोल वन पहल शुरू किया गया है आपके मणिपुर के द्वारा। याद रखेंगे, निंगोल वन पहल मणिपुर राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यह अवार्ड दिया जाएगा इस बार का 2025 के लिए राम कुमार मुखोपाध्याय जी को। अगला प्रश्न है, IPL इतिहास की अब तक की सबसे महंगी टीम कौन सी बन गई है? तो याद रखेंगे कि IPL के इतिहास में अब तक की सबसे महंगी टीम जो बनकर के उभरी है, उस टीम का नाम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर अर्थात RCB। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पश्चिम एशिया संकट के कारण ऊर्जा आपातकाल की घोषणा की है? तो ऊर्जा आपातकाल की घोषणा करने वाला प्रथम पश्चिम एशिया देश में से जो नाम है वह है फिलीपींस का। याद रखेंगे, फिलीपींस। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन सभी मार्च महीने से संबंधित रहने वाले हैं और वह सभी आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो यहाँ पे याद रखेंगे कि दूसरा राज्य पूछ रहा है भारत का, तो उस राज्य का नाम है गुजरात। इसी क्वेश्चन में यदि पहले स्टेट की बात करते हैं तो वह है उत्तराखंड, जहां पर सबसे पहले UCC अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया था। तो याद रखेंगे कि दूसरा स्टेट बन गया है गुजरात। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो वह है D, पाकिस्तान। नेक्स्ट है, बहुराष्ट्रीय द्विवार्षिक काकाडू अभ्यास 2026 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो यह किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह अवार्ड मिला है कल्पना सोरेन जी को। नेक्स्ट प्रश्न, इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो याद रखेंगे कि स्क्वैश टूर्नामेंट 2026 में महिला एकल का खिताब जीतने वाला है, उनका नाम है आपका C अनाहत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह करेगा माल्टा। याद रखेंगे, माल्टा देश 2027 की कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स की मेजबानी करने वाला है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना किस राज्य सरकार के बजट 2026-27 का हिस्सा है? तो यह है हिमाचल प्रदेश सरकार का, जिसमें मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना भी सम्मिलित किया गया है बजट 2026 से 27 में। अगला प्रश्न है, T20 इंटरनेशनल में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाली खिलाड़ी जिनका नाम है फैनी उटागुसी मानिंदे, वह किस देश से संबंधित रखते हैं? तो वह है रवांडा देश की। याद रखेंगे, रवांडा देश की खिलाड़ी हैं, जो कि महिला खिलाड़ी हैं, उनका नाम है फैनी उटागुसी मानिंदे, जिन्होंने सबसे कम उम्र में सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा रैंक प्रदान किया गया है? तो 2026 में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की बात करते हैं तो भारत का स्थान रहा है 13वां स्थान। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग का जब गठन किया गया है, जो कि पहली बार आयोग का गठन हुआ है, उसी में पहले अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है, उनका नाम है डॉक्टर संजय तिवारी। याद रखेंगे, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय तिवारी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो याद रखेंगे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है जनगणना 2027 के लिए, उसका नाम है सुदर्शन पटनायक। ऑप्शन डी सुदर्शन पटनायक जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार पाने वाली भारतीय अभिनेत्री कौन है? तो उनका नाम है ऋतुपर्णा सेनगुप्ता। अगला प्रश्न, भारत का पहला एलपीजी एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? तो याद रखेंगे भारत का पहला एलपीजी एटीएम लगाया गया है आपके गुरुग्राम में। ऑप्शन सी गुरुग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर अर्थात कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है जावेद अशरफ। ऑप्शन बी जावेद अशरफ, जिनको लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, जो कि फ्रांस की तरफ से यह अवार्ड दिया गया है और जो एक भारतीय राजदूत हैं। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व की 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे तेज चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो यह रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले हैं, उनका नाम है भूपति राजू अनमीश वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2024-25 के दौरान भारत का शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य कौन सा रहा है? तो याद रखेंगे 2024-25 में भारत का शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य है, उसका नाम है तमिलनाडु। ऑप्शन सी तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध चापचार कूट उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो चापचार कूट उत्सव जो मनाया जाता है वह मनाया जाता है आपके मिजोरम में। तो आंसर हो जाएगा आपका बी मिजोरम। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए हाल ही में कौन सी पहल की गई है? तो महिला किसानों के लिए शुरू किया गया जो पहल है उसका नाम है कृषि सखी। ऑप्शन ए कृषि सखी। कौन सा देश मार्च 2026 में आधिकारिक तौर पर WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिससे अलग हो गया है, उसका नाम क्या है? तो याद रखेंगे अर्जेंटीना ने हाल ही में 2026 मार्च में आधिकारिक तौर पर WHO से अलग होने की पुष्टि कर दी है। तो याद रखेंगे अर्जेंटीना अलग हो गया है WHO से। नेक्स्ट प्रश्न है, हॉर्मुज जल डमरू मध्य संकट के बीच निर्यातकों के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो अभी याद रखेंगे कि जैसा कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसी को लेकर के ईरान ने हॉर्मुज जल संधि जो है उसको बंद कर दिया गया है ईरान के तरफ से, जिसको लेकर के क्रूड ऑयल की सप्लाई चेन में बहुत ही स्थितियां जो है वह गंभीर स्थितियां उत्पन्न हो चुकी है। उसी को लेकर के भारत सरकार ने एक योजना शुरू की है, उसका नाम है रिलीफ। याद रखेंगे रिलीफ। अगला प्रश्न है, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 जिसे नोबल ऑफ वाटर के नाम से भी जाना जाता है किसे प्रदान किया गया है? तो यह दिया गया है आपके कावेह मदानी को। याद रखेंगे स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 कावेह मदानी को। अगला प्रश्न है, भारत के औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो उस योजना का नाम है भव्य योजना। नेक्स्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में लगातार शीर्ष पर रहने वाला देश कौन सा है? तो याद रखेंगे लगातार वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में पहले स्थान पर जो बना हुआ देश है उसका नाम है फिनलैंड। ऑप्शन सी फिनलैंड। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? किस अर्थात कालिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, जो कि यह अवार्ड दिया गया है नीता अंबानी को। तो याद रखेंगे कि किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है, उनका नाम है नीता अंबानी। नेक्स्ट प्रश्न, भूमिका श्रेष्ठ किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बन गई है? तो नेपाल देश की जो कि पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त की गई हैं, उनका नाम है भूमिका श्रेष्ठ। नेक्स्ट प्रश्न, संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 के लिए किसका चयन किया गया है? तो यह अवार्ड दिया जाएगा जयंती कुमारेश को। ऑप्शन बी जयंती कुमारेश। नेक्स्ट प्रश्न, पोट्टी श्री रामुलु की सम्मान में बलिदान की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो यह जो प्रतिमा का अनावरण किया गया है वह किया गया है आपके ऑप्शन बी अमरावती में। नेक्स्ट प्रश्न, दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य द्वारा संचालित की जा रही है? तो यह किया जा रहा है आंध्र प्रदेश के द्वारा।
अगला प्रश्न, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो यह अवार्ड दिया गया है ममता कालिया को, जिनको हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2025 के लिए। अगला प्रश्न है, भारत के 94 ग्रैंड मास्टर बनने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है मयंक चक्रवर्ती। ऑप्शन सी, मयंक चक्रवर्ती भारत के 94th नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं। नेक्स्ट प्रश्न, ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो याद रखेंगे, ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है, उसका नाम है वन बैटल आफ्टर अनदर। नेक्स्ट प्रश्न, गजपति शासकों से संबंधित मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख हाल ही में कहाँ प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है आपके बी, आंध्र प्रदेश में, जो कि है संबंधित मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख, जो कि है गजपति शासकों से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से किसे नवाजा गया है? तो यह अवार्ड गया है आर वैरामुथु को। नेक्स्ट प्रश्न, फ्रीडम शील्ड किन दो देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो फ्रीडम शील्ड याद रखेंगे, जो दो देश इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का अभ्यास किया है उनका नाम है अमेरिका और दक्षिण कोरिया। इन दोनों के बीच में ही फ्रीडम शील्ड नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया था। अगला प्रश्न है, ऑस्कर 2026 की अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्ट लिस्ट भारतीय फिल्म कौन सी है? तो याद रखेंगे कि भारत की तरफ से शॉर्ट लिस्ट होने वाला ऑस्कर में है, उसका नाम है होम बाउंड। ऑप्शन सी, होम बाउंड। अगला प्रश्न, कृषि संबंधी सलाह देने के लिए लॉन्च किए गए एआई प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो उस प्लेटफॉर्म का नाम है भारत विस्तार, जो कि कृषि से संबंधित सलाह देने के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, बीसीसीआई द्वारा पॉली उमरिगर पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है? तो यह अवार्ड गया है 2026 के लिए शुभमन गिल को, जो कि एक भारतीय क्रिकेटर है, और इस बार का पॉली उमरिगर पुरस्कार जो कि बीसीसीआई द्वारा दिया जाता है वह मिला है शुभमन गिल को। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु अर्थात पैसिव यूथनेसिया को वैध माना है? तो वह देश का नाम है भारत। और याद रखेंगे कि इच्छा मृत्यु देने के लिए एक तो पैसिव है, उसी तरह से एक एक्टिव यूथनेसिया भी है, जिसे दो तरीके से दिया जाता है, जिसमें एक पैसिव यूथनेसिया है, दूसरा है एक्टिव यूथनेसिया। उसी में से पैसिव यूथनेसिया को भारत ने हाल ही में वैध माना है, और इसके तहत जो पहली मृत्यु दी गई है उनका नाम है हर्षित राणा। याद रखेंगे, हर्षित राणा पहले केस हैं जिसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने यह इजाज़त दिया है कि इनको निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के तहत इनको मृत्यु दिया जा सकता है, जो कि एक क्लिनिकली डेड पेशेंट थे। अगला प्रश्न है, भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो उसका नाम है चंडीगढ़। नेक्स्ट, इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? आपके सिक्किम में। ऑप्शन ए, सिक्किम में। नेक्स्ट प्रश्न, किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने से आधिकारिक रूप से इनकार कर दिया है? तो उस देश का नाम है ऑप्शन डी, ईरान। याद रखेंगे कि 2026 में फीफा वर्ल्ड कप जो है अमेरिका में आयोजित होने वाला है, उसी को लेकर के ईरान ने इस खेल में हिस्सा लेने से आधिकारिक रूप से मना कर दिया है। तो याद रखेंगे, ईरान ने। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सागर बंदूक कहाँ चलाया जा रहा है? तो यह चलाया जा रहा है बी, श्रीलंका में। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो उस राज्य का नाम है उड़ीसा, जो कि राजकोषीय सूचकांक में स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान इसे प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट ने किस हवाई अड्डे को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है हाल ही में मदुरै हवाई अड्डा को। ऑप्शन ए, मदुरै हवाई अड्डा। अगला प्रश्न, भारत के पहले एम्फीबियस ड्रोन का नाम क्या है? तो याद रखेंगे, पहले एम्फीबियस भारत का जो ड्रोन है उसका नाम है अवतार। ऑप्शन बी, अवतार। नेक्स्ट प्रश्न, केरल सरकार द्वारा महिलाओं की रात में सुरक्षा के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो उस पहल का नाम है निर्भया निशा, जिसके तहत महिलाओं को रात में सुरक्षा प्रदान करने के लिए केरल सरकार द्वारा यह पहल शुरू किया गया है, उसी का नाम है निर्भया निशा। नेक्स्ट प्रश्न, मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से किस दिग्गज अभिनेता को सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित पाने वाले अभिनेता का नाम है अमोल पालेकर। ऑप्शन सी, अमोल पालेकर। नेक्स्ट प्रश्न, किसी कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र का
नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? तो उनका नाम है आरएम नचम्मा, जो कि किसी कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र में नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बनकर उभरी हैं। उनका नाम है आरएम नचम्मा। नेक्स्ट प्रश्न, सिप्री रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? तो वह नाम है भारत, ऑप्शन बी भारत। नेक्स्ट प्रश्न, फार्मूला 1 में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का विजेता कौन बना है? तो उसका नाम है जॉर्ज रसेल, ऑप्शन ए है जॉर्ज रसेल। नेक्स्ट प्रश्न, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो याद रखेंगे मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन आपके स्पेन में किया गया है, ऑप्शन सी स्पेन में। नेक्स्ट प्रश्न, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान रहा है तीसरा। नेक्स्ट, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो 2026 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप मेंस में जीतने वाले देश का नाम है भारत, ऑप्शन ए भारत। जनगणना 2027 के लिए प्रगति और विकास नामक शुभांकर किसने लॉन्च किया है? तो याद रखेंगे कि जनगणना 2027 के लिए 2 शुभंकर लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है प्रगति और विकास, और इसको लॉन्च करने वाले हैं भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ऑप्शन बी अमित शाह। नेक्स्ट प्रश्न, हट्टी रिसाला फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखेंगे हट्टी रिसाला फेस्टिवल जो मनाया जाता है वह मनाया जाता है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो अभी हाल ही में जो T20 वर्ल्ड कप खेला गया था उसमें सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी का नाम है फिन एलन, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने मात्र 33 गेंदों में 100 रन बनाए हैं। तो याद रखेंगे फिन एलन ने सबसे तेज T20 शतक वर्ल्ड कप के इतिहास में बनाया है, और केवल 33 गेंद में। नेक्स्ट, लेप्रेसी को पूरी तरह समाप्त करने वाला अमेरिकी महाद्वीप का पहला देश कौन बन गया है? तो उस देश का नाम है चिली, ऑप्शन ए चिली। नेक्स्ट, भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम कहाँ शुरू की गई है? तो यह शुरू किया गया है मुंबई में, ऑप्शन बी मुंबई में। नेक्स्ट, ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश की सैन्य कार्रवाई है? तो याद रखेंगे कि ईरान के ऊपर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नामक जो अभियान चलाया गया है, सैन्य कार्रवाई किया गया है, वह किया गया है अमेरिका के द्वारा, ऑप्शन ए अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि कौन है? तो उनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन, ऑप्शन सी इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट प्रश्न, किस देश ने हाल ही में पानी में अंतिम संस्कार अर्थात वाटर क्रीमेशन को मंजूरी दी है? तो वाटर क्रीमेशन की मंजूरी देने वाला जो देश है वह है स्कॉटलैंड, ऑप्शन बी स्कॉटलैंड। मां से बच्चे में HIV और सिफिलिस के संक्रमण को रोकने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? तो उस देश का नाम है डेनमार्क, ऑप्शन सी डेनमार्क। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा शुरू की गई है मेरठ में, ऑप्शन ए मेरठ। होला मोहल्ला उत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? तो यह मनाया गया है ए पंजाब में। नेक्स्ट प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब जीतने वाले टीम का नाम है जम्मू कश्मीर, और याद रखेंगे यह इसका पहला ही खिताब है जो कि जीता है जम्मू कश्मीर ने। नेक्स्ट है, गूंज 2026 का युवा महोत्सव आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह आयोजन किया गया है जम्मू कश्मीर में। सिक्किम के पाक्योंग एयरपोर्ट का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो यह एयरपोर्ट जिसका नाम था पाक्योंग एयरपोर्ट, जो कि सिक्किम में है, हाल ही में इसको नाम चेंज करके कर दिया गया है त्रिलोचन पोखरेल। तो याद रखेंगे त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर कर दिया गया है पाक्योंग एयरपोर्ट का नाम, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर क्लीन रूम किस राज्य में स्थापित हुआ है? ए गुजरात में। दोस्तों, आज के मार्च महीने के करंट अफेयर में लास्ट जो प्रश्न रहने वाला है वह है, छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की विजेता कौन सी टीम रही है? तो उस टीम का नाम है
भारतीय सेना, याद रखेंगे। ए, भारतीय सेना ने छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का विजेता घोषित हुआ है। तो आज के वीडियो में हमने मार्च महीने के सभी करंट अफेयर्स को MCQ के फॉर्मेट में किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।